हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 7th। वी आर इन चैप्टर नंबर 1। और जो पिछला वीडियो मैंने भेजा था आपको कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स के बारे में, आज का वीडियो हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 से है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमें हाउ टू मेक द पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड फॉर द रिक्वायर्ड आंसर वो सीखना है। प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ब्लैंक्स को कैसे सॉल्व करना है वो सीखना है, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स सीखना है और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स सीखना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज है, जहाँ क्वेश्चन नंबर 1 में पेयर ऑफ इंटीजर्स इसने पूछा है कि अगर मुझे ऐसी दो इंटीजर्स चाहिए जिसको मैं ऐड करूँ तो मुझे आंसर -7 मिलना चाहिए। तो रिक्वायर्ड आंसर जो पूछा है, रिक्वायर्ड आंसर उनके लिए क्या पेयर होनी चाहिए वो हमें पूछा है। तो ऐसे सम कैसे सॉल्व करते हैं जहाँ पे हमें इंटीजर्स की पेयर ढूंढनी है, जिसका आंसर ऑलरेडी दे दिया गया है आपको, लेकिन उस आंसर के लिए कौन से दो पेयर से मल्टीप्लाई किया या डिवीजन किया या माइनस किया या प्लस किया तो मुझे वो आंसर मिला, तो वो मुझे समझना है। आइए पहला हम सॉल्व करते हैं। सम इज़ -7, मतलब कोई दो इंटीजर का प्लस करके अगर मुझे -7 मिले तो वो कौन सी दो पेयर है उसको ढूंढो। तो बच्चों आपको सोचना है कि -7 प्लस करके कैसे आ सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से मैंने एक पेयर ढूंढी है -4 प्लस -3। अब देखो मैंने ऐड किया, क्योंकि ऐड तो करना ही है, क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए प्लस की साइन तो आनी चाहिए दो इंटीजर के बीच में, वो आई। अब प्लस इंटू माइनस माइनस हुआ, तो -4 -3 बिकम्स -7। तो एक पेयर मुझे मिल गई -4 -3 -7। तो बच्चों आप इस तरह से बहुत सारी पेयर कर सकते हो। पैटर्न समझ लो। हाँ, पैटर्न में ये है कि आगे कोई भी डिजिट माइनस में होना चाहिए। देखो ये पैटर्न से मुझे जल्दी मिलेगा। एक और में -3 प्लस 3, तो -10, सॉरी नॉट -3, सॉरी -10 प्लस 3, तो -10 प्लस 3 बिकम्स -7, क्योंकि डिफरेंट साइन है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़े नंबर के आगे की साइन लगाएंगे, बड़ा नंबर 10 है उसके आगे माइनस है, तो -7 मेरा आंसर आ गया। तो बच्चों एकदम आसान है। पैटर्न ऐसा है कि आगे का जो नंबर है वो आपका वो माइनस में होना चाहिए, तो जल्दी ये पेयर बन जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी पेयर आप बना सकते हो -7 लेने के लिए। अब डिफरेंस इज -10। दूसरे में उसने ऐसा पूछा है कि कोई भी दो इंटीजर का डिफरेंस मतलब माइनस करो और आंसर -10 आना चाहिए। तो अगेन मैंने बनाया -20, माइनस करना है इसलिए माइनस की साइन तो आनी चाहिए दो इंटीजर के बीच में, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना है, जैसे यहाँ प्लस करना था यहाँ माइनस करना है, और अंदर है -10, तो माइनस माइनस प्लस। अब -20 प्लस 10 डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस आएगा, तो 20 - 10 इज 10। बड़े नंबर के आगे जो साइन है वो लगानी है, बड़े नंबर 20 है उसके आगे माइनस है तो -10, तो मुझे रिक्वायर्ड आंसर -10 है, वो मिल गया। तो बच्चों ऐसे बहुत सारे पेयर आप बना सकते हो। पैटर्न समझ में आ गई कि आगे माइनस रखना है तो आंसर जल्दी आएगा। आगे कोई भी डिजिट लो उसके आगे माइनस की साइन होनी चाहिए, दिस इज द पैटर्न। इस तरह से तो मैं बहुत सारी पैटर्न बना सकता हूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ -40 -30, answer is -10, right? So there are innumerable pairs you can think, but you have to practice, you will get the answer and then you will capitalize on it. तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 में ऐसे बहुत सारे सम है जहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स का प्लस माइनस करके आपको ये करना है, जो हो जाएगा। अब सम इज जीरो मतलब कोई भी दो इंटीजर का ऐड करके 0 आना चाहिए। तो -5 प्लस 5 -5 प्लस 5 0, -8 प्लस 8 0। वो तो बहुत आसान है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर विल गिव यू 0 एज आंसर। तो बच्चों ये पूरा हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 वही एक्सरसाइज में ब्लैंक है, तो ब्लैंक में क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है और फिर ब्लैंक को सॉल्व करने की कोशिश की है। प्रॉपर्टीज़ में जनरली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होता है, जो हमने डिस्कस किया था इंट्रो पार्ट में। तो इंट्रो पार्ट देख लीजिए, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चल जाएगा। जहाँ पे ब्लैंक भरनी है तो बहुत आसान है, यहाँ पे -5 प्लस -8 इज इक्वल टू की साइन है। देखो मतलब यहाँ जो होना चाहिए आंसर वही यहाँ होना चाहिए। तो -8 प्लस ब्लैंक पूछा है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। यहाँ पे कौन से दो डिजिट है, -5 और -8, यहाँ पे उन दोनों में से कौन सा दिया है, -8 दिया है। क्या मिस हो रहा है, -5 मिस हो रहा है, वो भर दो, दैट विल बी योर आंसर। मिसिंग डिजिट को LHS साइड और RHS साइड, LHS साइड में से RHS साइड
में अगर मिसिंग डिजिट भर दोगे LHS साइड में से, दैट विल बी योर आंसर। दैट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है बच्चों, कोई इतना हार्ड है ही नहीं। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 से, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट और डिवाइड करना है इंटीजर्स के, जो भी बहुत आसान है। फाइंड द प्रोडक्ट में तो बच्चों कुछ नहीं है, लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स वो लगाना है। तो लॉज क्या कहता है मल्टीप्लिकेशन का, कि दोनों में से किसी एक के आगे अगर माइनस साइन हो तो माइनस में आंसर, दोनों के आगे अगर माइनस साइन हो तो प्लस में आंसर। दैट इज द लॉ, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू -1 -3 किया, बाकी मल्टीप्लाई तो जैसे करते हैं वैसे ही करना है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ साइन का देखना है। अब 3 इंटू 9 इंटू -3, 9 3 = 27, दोनों में से एक के आगे माइनस है तो माइनस की साइन। अब मल्टीप्लाई बाय -6, 27 इंटू 6 इज 162, अब दोनों के आगे माइनस के आ गई साइन, तो आंसर आ गया प्लस, राइट। इसी तरह एक और सम है -12 मल्टीप्लाई बाय -11, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 132 आंसर आएगा। इनको 10 से मल्टीप्लाई करो तो 1320 प्लस प्लस प्लस, सो 1320 इज आंसर, वेरी सिंपल। एक और है इवेल्युएट 1.4 एक्सरसाइज, जिसमें आपको डिवाइड करना है। अब डिवीजन के और मल्टीप्लिकेशन के रूल सेम है। डिवीजन में भी किसी दोनों में से एक डिजिट के आगे माइनस की साइन है तो डिवीजन का आंसर माइनस में, दोनों के आगे अगर माइनस की साइन है तो डिवीजन का आंसर प्लस में। सेम रूल फॉर विच इज अप्लाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन, दैट रूल यू हैव टू अप्लाई फॉर डिवीजन ऑल्सो। -30 डिवाइडेड बाई 10, देखो यहाँ पे दोनों में से एक के आगे माइनस की साइन है तो 10 3 = 30 होता है, मतलब 30 डिवाइड बाई 10 आंसर विल बी 3, सो माइनस में आंसर आया। एक और देखते हैं, -30y डिवाइडेड बाई, अंदर ब्रैकेट में दिया है -30 प्लस इंटू -1, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता है, तो -30 -1 -31 आता है। -31 डिवाइडेड बाई -31, आंसर इज +1, क्योंकि 31 और 31 डिवीजन करेंगे तो डेफिनेटली 1 आएगा, दोनों के आगे माइनस है इसलिए +1 में आंसर, बहुत आसान। इसी तरह कुछ ब्लैंक्स में भी वही है जो आपको भर देना है बच्चों, बहुत ही आसान है। 369 डिवाइड बाई व्हाट बिकम्स 369, तो आंसर इज 1, क्योंकि 1 369 369, सिंपल। 7 एक और ये सम है आपका, जहाँ पे उन्होंने 87 -87 डिवाइड बाई 1, आंसर इज -87, क्योंकि 187 87 होता है, 87 को 1 से डिवाइड करोगे तो 87 आएगा, दोनों में से एक के आगे माइनस है तो माइनस की साइन। तो इसी तरह बच्चों ये पूरा सम, पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट का वीडियो मैंने भेज दिया है, उसको स्टडी करके आप बाकी के सारे सम सॉल्व करके पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेना। कोई भी डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजना। आई विल सॉल्व द सम एंड गिव यू। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।